हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्स इन द बॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में। जी हाँ, हम आज टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी। घबराइए मत, आज हम आपको इनकम टैक्स कैसे बचाते हैं उसके बारे में बताएंगे। कैसे आप अपने टैक्स की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर भी सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 1.5 लाख रुपए के ऊपर क्या कभी कोई टैक्स डिडक्शन ले सकता है? क्या 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति बिना टैक्स भरे छूट जाएगा? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। हम यह वीडियो सिर्फ एक सैलराइड पर्सन को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, पर अगर कोई बिजनेसमैन भी इस वीडियो से कोई लाभ लेना चाहता है तो वो डेफिनेटली इस चीज का लाभ ले सकता है। दोस्तों, चलिए मानते हैं कि हम मिस्टर एक्स हैं और अगर हमारी एक सैलराइड इनकम है जो हम सालाना 10 लाख रुपए कमाते हैं और हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल नहीं है, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी हुई 10 लाख रुपए। तो क्योंकि हम एक सैलराइड पर्सन है तो हमें 50,000 का एक फ्लैट डिडक्शन दिया जाता है, जिसे हम एक स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, जो आपकी इनकम से सीधा माइनस कर दिया जाएगा और आपकी इनकम आकर खड़ी हो जाएगी 9.5 लाख रुपए। इसके बाद आप जानते ही होंगे हमें एटीसी के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की इनकम बचाने का मौका दिया जाता है और हम इसी तरह से एटीसी का इस्तेमाल करके 1.5 लाख की छूट प्राप्त करेंगे और हमारी इनकम आकर खड़ी हो जाएगी 8 लाख रुपए। अब यहाँ हमें हमारे एक्सपर्ट दिमाग का इस्तेमाल शुरू करना होगा। अब अगर हमें और डिडक्शन चाहिए तो हमें ATCCD 1B के हिसाब से, जो एक नेशनल पेंशन स्कीम है, जो स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, और 50,000 की छूट प्राप्त करके देगा। अगर हम इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो हमें 50,000 का एक डिडक्शन प्राप्त होगा और हमें अब हमारी इनकम उस डिडक्शन को लेने के बाद आकर मिलेगी 7.5 लाख रुपए। क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम हमारी टैक्स लायबिलिटी को और कम कर सके, इसलिए हमें अब या तो टैक्स भरना होगा या फिर हम हाउसिंग लोन अवेल करके हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको एक हाउसिंग लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक परमानेंट एप्रिशिएटिंग एसेट क्रिएट होगा। और अगर आपको ब्याज की फिक्र है तो मेरा यह व्यक्तिगत सलाह है कि आपको कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लेना चाहिए, क्योंकि इन बैंक से आपको काफी ब्याज का फायदा हो जाएगा। तो अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको और सेक्शन 24 के हिसाब से 2 लाख की छूट दी जाएगी, और अगर आप इस छूट को लेते हैं तो अब आपकी एक नेट टैक्सेबल इनकम आकर खड़ी होती है 5.5 लाख रुपए। अब अगर हमें और डिडक्शन चाहिए तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस का सहारा लेना होगा। हम अपने मेडिकल इंश्योरेंस को लेंगे जिससे हमें 25,000 की छूट मिलेगी, और अगर हम हमारे माता पिता के नाम पर भी मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तो हमें सेक्शन 80D के हिसाब से और 50,000 का छूट दिया जाएगा। अगर हम इन दोनों ही छूट को लेते हैं तो अब हमारा एक नेट टैक्सेबल इनकम आकर खड़ा होता है 4,75,000 रुपए। और क्योंकि अब नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो हमें 87A के हिसाब से पूरा का पूरा टैक्स रिबेट के तौर पे माफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह एक 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी टैक्स लायबिलिटी से बच जाएगा। दोस्तों, आपके मन में काफी कुछ ख्याल आ रहे होंगे, क्या हमने कोई इलीगल तरीका तो नहीं बताया आपके टैक्स को बचाने का? परंतु मैं आपको बताऊंगा कि यह सारे लीगल तरीके हैं जिससे आप
अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं और आपने यहाँ पर किसी भी तरह से आपकी इनकम को छुपाया नहीं है। अगर आपको और भी कुछ इस तरह का टैक्स की जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।